ओके। तो मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा, जैसे कि काफी लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं पहले जानना चाहूंगी कितने लोग हैं जो आज इस मीटिंग को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। जस्ट यूज चैट बॉक्स और टाइप कीजिए फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कितने लोग आ जाए सेशन में, मतलब मेरे सेशन में। अमन, नीतू फर्स्ट टाइम है। ओके। उमराना, अभिजीत फर्स्ट टाइम। ठीक है ठीक है, यानी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। ओके। तो देखो, आपको ये तो पता चल ही गया कि आज हमारा जो सेशन है वो बेसिकली किसके बेस पे होने वाला है। वो हमारा है प्रोडक्ट रिटेलिंग के ऊपर, प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। कि हमें, आप सबको पता है कि हमारे टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसका अवार्ड रिवॉर्ड है क्या, टीएलएफ की डायरी। तो सभी को चाहिए वो, सबको चाहिए। ऐसे हाथ उठाइए, किसको किसको चाहिए। शो योर हैंड। सबको चाहिए, हाँ हाँ सबको चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत सारी आ रही है कि भाई रिटेल नहीं हो रहा है, यूजर नहीं बन रहा है, कस्टमर नहीं बन रहे हैं। क्या कारण है उसके पीछे, क्या लगता है क्यों कस्टमर नहीं आज बनते ड्रेस हैं? कोड तो बोलते हैं, जरा मीटिंग है आज। कस्टमर क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि शायद सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को बता नहीं पा रहे हैं। शायद वो इसकी कहते हैं इंपॉर्टेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी आफत, बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, है ना। बहुत महंगे प्रोडक्ट है। 1800 रुपए का एलोवेरा जेल, 2000 रुपए का एलोवेरा जेल, फ्रीडम 3000 रुपए का। कौन लेगा, है ना। अगर आपको महंगा लगता है ना तो आप कभी सेल नहीं कर पाओगे। पहली बात तो है, अपने मन में ही करो कि भाई महंगा नहीं है, एक्सेप्ट करो उस बात को, महंगा नहीं है। आज वो क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो, फर्जी मोटिवेशन के लिए नहीं आई हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, ये समझाने वाली हूँ कि प्रोडक्ट आज के बाद आपको महंगे लगने बंद हो जाएंगे। क्योंकि तो आपको खुद महंगा लगेगा ना। 600 रुपए का टूजल आपको खुद महंगा लग रहा है क्योंकि आपको उसकी पावर नहीं पता है। आपको पता नहीं वो टूजल अगर एक फैमिली में 2 से 3 लोग यूज कर रहे हैं तो वो 6 महीने चलता है ना। तो ये सारी चीजें बस डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट का यूज नहीं किया है? एनीवन? जस्ट लाइक मी, अगर आपने आज तक कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट, बिजनेस में आ गए हो लेकिन अभी तक कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। अच्छा, हैं कुछ लोग, तरुणा, सरोज, अमन। ओके। मैं एक्सपेक्ट करी जो भी लोग अभी यहाँ पे हैं एटलीस्ट उन्होंने 5000 की बिलिंग तो की होगी, तभी वो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट में इससे बहुत सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है। देखो, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी, क्यूएनए करूंगी। अपने क्वेश्चन बचा के रखिए। ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है, मतलब जिन्होंने अभी तक यूज ही नहीं करे प्रोडक्ट। अब सोचो, अगर आपने कोई चीज खुद यूज नहीं करी है, आपको खुद उसके बारे में नहीं पता, तो आप यूजर कहाँ से बनाओगे, 1cc कहाँ से करोगे, है ना। तो पहली चीज क्या है कि सबसे पहले हिम्मत करके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करो, है ना। आप पहले, सबसे पहले यूजर बनो, क्योंकि आपको यहाँ पे वो वाला शाहरुख खान बिल्कुल नहीं बनना है जो ऐड तो करता है लेकिन कभी प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है। करीना कपूर कभी लक्स से ना आती होगी क्या, लेकिन लक्स का ऐड करती है ना। तो आपको वो वाली फेक पब्लिसिटी नहीं करनी है। आपको क्या रिकमेंड, क्या चीजें शेयर करनी है जो आप फील कर रहे हो। ये सी प्लस पी खाने के बाद, सी प्लस को खाने के बाद अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। तो जब तक कि आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में नहीं बता पाओगे ना किसी को, तो कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है। वो आपकी बातों में, आपके कहते हैं ना, आपकी फील, आपके अंदर से शो होना चाहिए कि हाँ प्रोडक्ट तो जबरदस्त है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है। लेकिन वो तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने भी 5000 से स्टार्टिंग करी है, पहले प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करो। कंपनी ने इसीलिए आपको ये मौका दिया कि भाई पहले यूज करो। चाहते तो फ्री में ज्वाइनिंग करा करके और सबसे प्रमोशन करवाने लगते हैं, लेकिन नहीं, एटलीस्ट 5000 इसीलिए किया गया कि यूज करो, पहले यूज करो। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। 199 लोग हैं, 200 का आंकड़ा पार होने वाला है। एक्साइटेड है? चेहरा तो सबके बड़े स्माइल कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग यूज करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। आपको यूज करना चाहिए। विदाउट यूज करे आपको प्रमोशन नहीं करना है, शेयरिंग नहीं करनी है, रिकमेंडेशन नहीं करना है। देखो, यहाँ पे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस में डील करते हैं, हमारा बेस प्रोडक्ट क्या है। स्क्रीन शो हो रही है, एक मिनट रुकिए, भी आ जाएगी।
है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि फॉरएवर एलोवेरा में डील करती है। स्क्रीन में आ रही है, एक सेकंड को। ठीक है। अभी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे होंगे, मुझे पता, जिन्होंने आज तक देखा ही नहीं होगा कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो एलोवेरा है उसका बेसिकली प्लांटेशन कैसा होता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में कर रही हूँ प्लांटेशन से। ठीक है, कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल कैसे, उसका कैसे वो उगाया जाता है, कैसे उसकी देखरेख की जाती है, कितना उसको समय दिया जाता है, कहाँ है वो पूरा सेटअप जहाँ पे ये सारी चीजें, ये एलोवेरा जेल बन के आता है। ओके। तो एक वीडियो दिखा रही हूँ मैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है, मुझे पता है। ये है पूरा प्लांटेशन। ठीक है, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, फॉरएवर एलोवेरा प्रोडक्ट का प्लांटेशन डालोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ही पता होना चाहिए। तो आज बेसिकली हम जो बात करेंगे वो कर रहे हैं क्या, फॉरएवर प्रोडक्ट के नॉलेज के ऊपर, कि कैसे हमें अपना 1cc कंप्लीट कर सकते हैं इस नॉलेज को लेने के बाद। ठीक है, हम डिस्कस क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हमें जरूरत क्यों है न्यूट्रिशन की। है ना, हम तो इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, हम तो बिल्कुल अपने गांव से लाया हुआ गेहूं खा रहे हैं। है ना, हमारे तो बिल्कुल खेतों से गेहूं आता है, चावल आता है, दाल आती है ना, बिल्कुल घर का सब चीजें हैं। तो हम क्यों खाएं, हमारे तो खुद के खेत हैं, वहां से सब्जी फल सब आते हैं, सब्जियां वगैरह आती हैं। तो हम तो बड़ा अच्छी लाइफ जी रहे हैं। है ना, हमें जरूरत क्या न्यूट्रिशन की, हम तो अच्छा खा रहे हैं। दूसरा है वाई एफएलपी प्रोडक्ट्स, कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए, दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड रहेगा हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स टू गेट बेस्ट रिजल्ट। है ना, कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, क्योंकि आपको कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जो कहेंगे यूज तो किया है बट हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। है ना, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं आया, यूज तो किया है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा लैक होता है कि वो सही तरीके से प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। ठीक, हाउ टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट को रिकमेंड कैसे करोगे, आपको रिकमेंड करना है यानी कि किसी को शेयर करना है।
एंड लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि मेरे अभी तक के क्या रिजल्ट्स रहे हैं प्रोडक्ट को यूज, लोगों को यूज करा करके उनसे मतलब जिन लोगों ने यूज किया उनको कैसे रिजल्ट्स आए, वो मैं पिक्चर के फॉर्म में दिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद आपको आज जो आपका जो टारगेट इस मंथ का है 1 cc पर्सनल आईडी पे, है ना, तो वो कंप्लीट होगा, आप टीएलएफ की डायरी के हकदार बन जाओगे। तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ वो बिल्कुल रेडी है इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सीख करके अप्लाई करने में, कितने लोग रेडी हैं? अभी स्क्रीन क्लियर नहीं है मेरी? स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है मुझे। चैट बंद है क्या? एक सेकंड रुको। हम्म। ओके, ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, की जरूरत क्या है न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में, हमें क्यों जरूरत है इसकी। ये एक वीडियो के फॉर्मेट में देखिएगा कि हमारा हम सबका लाइफस्टाइल क्या होता है, हम सुबह मॉर्निंग में उठ के हमारा रूटीन क्या होता है, और मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमें से 99% लोगों का रूटीन यही रहता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको डिनाई कर सके, सभी का ऐसा रहता है। ओके, तो ये हम सभी का लाइफस्टाइल रहता है। एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से कि सबकी जिंदगी ऐसे ही भाग रही है? चैट पर मुझे रिप्लाई दिख नहीं रहा है या फिर आ नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रहा है, फिर मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, ठीक है, देखो स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि हम सब मॉर्निंग में सो के उठते हैं, हम सभी का लाइफ में ये होता है, हम सब भाग दौड़ में लगे हुए और जब सो के सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, टूथपेस्ट। सभी लोग करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं टूथपेस्ट। आप लोग अपने घर में अगर आप फॉरएवर का एलोवेरा सॉरी फॉरएवर का टूजर यूज नहीं कर रहे हो, इसके अलावा कुछ और यूज कर रहे हो, तो कोई भी ब्रांड उठा लो, मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप अपने घर में कोई भी ब्रांड उठा लो, उसको उठा के देखना, उसमें साफ साफ पीछे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन बिलो 6 years शुड हैव गिवन ओनली एडल्ट सुपरविजन, यानी कि 6 साल से छोटे बच्चों को अपनी निगरानी में देना चाहिए, क्योंकि उसमें होता है फ्लोराइड। ऐसा कोई भी टूथपेस्ट नहीं इसमें फ्लोराइड ना होता हो। ठीक है, ये सबके सबके घर में जो भी है आप जाके चेक करना कि अगर आप कोई और भी ब्रांड का यूज कर रहे हो तब में फ्लोराइड होता है। ठीक है,
अब आप सर्च करोगे, ये मैंने देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, गूगल सर्च किया हुआ है, आप भी सर्च कर सकते हो कि आइडल फ्लोराइड का जो कंटेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, टूथपेस्ट में कितना होना चाहिए। तो उसमें है 1000 से 1500। ये एक आइडल अमाउंट है जो होना चाहिए फ्लोराइड, क्योंकि ये दांतों की चमक को बढ़ाता है। ठीक है। बट जो सबसे डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 ब्रांड होता है, क्या होता है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। और इसमें कितना है, 5000 प्लस। और मैक्सिमम घरों में ये यूज होता है, मैक्सिमम घरों में यूज होता है, यानी कि 5000 प्लस। जो चीज 1000 से 1500 होनी चाहिए वो यहाँ पे 5000 प्लस है, और डॉक्टरों को सुझाया नंबर 1 ब्रांड है। तो कितना ये हमारे लिए हार्मफुल होता है फ्लोराइड। आप जाके गूगल सर्च करना कि फ्लोराइड, जैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फ्लोराइड जो है ये आज के टाइम पे बच्चों की डम्बनेस को बढ़ा रहा है। गूगल पे आप सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं बोल रही, आप गूगल सर्च करो कि फ्लोराइड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये हमारी बोन्स को मतलब बोन्स को खराब करता है, बोन्स को डिग्रेड करता है। ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब हम मॉर्निंग में उठते हैं टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करने के तुरंत बाद भूख लगती है। होता है ऐसा कि आपको लगता है कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि ये हमारे मुंह के अंदर जाता है, गले से नीचे जाता है। और बच्चों को लिए साफ साफ लिखा है कि ये इनटेक नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या बच्चे नहीं करते हैं? बच्चों के अंदर जाता ही जाता है, बच्चे मजे में खा भी जाते हैं, कुछ बच्चे तो टूथपेस्ट खाते हैं, है ना। तो वो हमारे अंदर जाके हमारी बॉडी में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाने को पचाने के लिए रहता है, उससे रिएक्शन करके और अलग अलग तरीके की बीमारियों को पैदा करता है। इसीलिए इसका जो कंटेंट होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है, एयर पोल्यूशन किस लेवल का है। जो लोग दिल्ली NCR के आसपास के हैं वो तो झेल रहे हैं इस चीज को, और बाकी अगर बात करें तो ग्लोबली एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है हर जगह। यानी कि एयर पोल्यूशन तो हम कहीं ना कहीं सफर कर ही रहे हैं। यानी कि वो भी हमारा, मॉर्निंग में हमने क्या किया, टूथपेस्ट किया, वो अंदर गया, फिर जो एयर पोल्यूशन से जो हमारी हवा जो गंदी है, जो हम सांस ले रहे हैं वो मतलब खराब एनवायरमेंट ले रहे हैं, वो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं पॉइजनस चीजें जा रही हैं। ठीक है। पानी कैसा पी रहे हैं हम, घर पे हमारे RO लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर आप RO के अलावा कहीं बाहर जाते हो, कहीं कुछ होता है, आप पानी अगर लेके पीते हो, तो वो कहीं ना कहीं चीजें हमारे को इफेक्ट करती हैं। और ठीक है, RO भी आपको पता है कि RO भी प्योरिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे जो जरूरी मिनरल्स होते हैं, जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी वॉश आउट कर देता है। यानी कि पानी जो है वो बेकार, उसमें कोई मिनरल नहीं है। ठीक है। तो लोग RO का पानी ही पीना प्रेफर करते हैं, फिर भी कोई भी नहीं कहता कि मैं डायरेक्ट नल से पानी पी लूंगा, है ना। बिना RO के पानी पीना कोई नहीं चाहता है। अब बात करते हैं कि खान पान, खान पान कैसा है हमारा। हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो शायद उनमें से 2 या 3 दिन तो बाहर खाना हो ही जाता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। नहीं बाहर खाना तो घर पे मंगाए खा लेंगे। कभी समोसे कचौड़ियां बन रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पिज्जा बर्गर, है ना। ये सारा एक कहते हैं डेली रूटीन में सबकी लाइफ में आ चुका है। और हम सबके भी सभी ऐसे, कोई ऐसा है यहाँ पे जो एग्री ना करता है उस चीज से कि भाई हम तो बिल्कुल बाहर का नहीं खाते, सभी खाते हैं। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक कितनी खतरनाक होती है हमारे लिए, सभी जानते हैं। ठीक है, क्या ये हमारे लिए पीने के लिए अच्छा है? इसमें इतना ज्यादा ग्लूकोज, इतना ज्यादा इसमें शुगर कंटेंट होता है जो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। जो हम खाना खा रहे हैं वो कितना न्यूट्रिशन है, उसमें कितने न्यूट्रिशन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं घरों के, हमारे तो घर से मतलब हमारे खेतों से दाल आती है, चावल आता है, गेहूं आता है। बट जो खेतों से आपके दाल चावल गेहूं आ रहा है, गाँव से आ रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। किस लिए? उसमें जो कीड़े मकोड़े कीटनाशक डाला जा रहा है ताकि उसमें जो है मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो नष्ट हो जाए और वो उसकी खेती बाड़ी अच्छी हो, है ना। और खरपतवार जो साइड में मतलब जो एक्स्ट्रा जो चीजें उग जाती हैं उनको करने के लिए ये सब डाला जाता है। अब सोचो खुद देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड जो लोग छिड़क रहे हैं, वो अपने फेस पे मास्क लगा के रखा हुआ है। पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, उसने अपने फेस में मास्क लगा के रखा हुआ है। इसका मतलब वो चाहता है कि वो जो उसकी जो भी उसका है वो उसके अंदर ना जाए। आप सोचो खाने की चीज पे अगर ये छिड़का जा रहा है तो वो कितना खतरनाक होगा आपके लिए। समझ पा रहे हो उस बात को जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको? यानी कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं तो बिल्कुल प्योर खा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल प्योर नहीं है। हम बच नहीं सकते इन चीजों से। उसके अलावा कुछ लोगों के कुछ अलग अलग शौक भी होते हैं, जस्ट लाइक दैट। उनको सिगरेट पीनी है, उनको दारू पीनी है ना, उनको ड्रिंक करनी है। तो वो सब भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, 100% करता है। और आज का टाइम का जो इन्वायरमेंट है, आज के टाइम का जो इन्वायरमेंट है वो तो है कि अभी जो रिसेंट सर्वे आया था उसमें था कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इस लेवल का है कि दिन में 23 सिगरेट पीने के बराबर आप उससे जो है टॉक्सिन्स अंदर ले रहे हो।
है ना। आप सोचो, देखो ये सब बातें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है उनका रोल क्या है। ये सारी बातों से इसलिए अवेयर करा रही हूँ, आपको किसी को ज्ञान देना नहीं है, आपको चीज समझनी है। ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है मल्टीपल डिसीज। आपको मल्टीपल डिसीज क्यों होती है, उसके कारण ये है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप क्या हवा बदल दोगे, क्या पानी बदल दोगे, क्या अपने आसपास का, क्या अपना खान पान में कितना सुधार कर लोगे, यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो मल्टीपल डिसीज तो होंगी ही होंगी। ठीक है। आज के घर में ऐसा कोई इंसान है जिसके घर में एक बीपी का पेशेंट ना हो? कोई है ऐसा? कोई है जिसको थायराइड की प्रॉब्लम ना हो? फैमिली में किसी ना किसी पर्सन को जरूर होगी, नहीं तो आपके जानने में किसी ना किसी को होगी। ठीक है। डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो, मोस्ट कॉमन आज की डेट में तो 20-22 साल के मतलब 20-22 साल की यंग एज में भी डायबिटीज हो जाती है। और बल्कि आज के टाइम में तो बाय बर्थ डायबिटीज डायग्नोज हो रही है, पता है आपको? बाय बर्थ डायबिटीज आ रही है, बच्चों को, एकदम छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है। ठीक है। तो ये सब कुछ फीस हम खुद जानबूझ के सब कुछ करते हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या कहता है कि भैया दवाइयां खानी शुरू करो, और जिंदगी भर दवाइयां खानी है। आज तक किसी की बीपी थायराइड की शुगर की दवाइयां बंद हुई हैं? क्या आपने एक बार दवा शुरू कर दी, बंद हुई है? नहीं, उसके डोज बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज है ही नहीं, वो सिर्फ आपकी बीमारी को सप्रेस करता है ना, सिर्फ बीमारी को दबाता है। आपके न्यूरॉन्स जो हैं उनको एक मैसेज भेजता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, आपको वो प्रॉब्लम फील नहीं होने देता है। ठीक। अब क्या होता है कि हम दवाइयां खाते जाते बीबी पहले स्टार्टिंग में कुछ कम एमजी की, फिर उसके एमजीज बढ़ गए, और दवाइयां लाइफ टाइम चलती, डॉक्टर कभी नहीं कहता आपकी बंद हो जाएगी। ठीक। और उसके साइड इफेक्ट होते हैं। आप सोचो, हमारे जो, अगर किसी के घर में, अब सभी के घर में कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप देखो उनका लाइफस्टाइल देखो। अगर आपके घर में 80-90s के लोग हैं, आप चेक करना उनको डायबिटीज थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? अगर आपके घर में कोई 70s 80s 90s के लोग हैं, आप चेक करो कि उनको बीपी थायराइड शुगर जैसी प्रॉब्लम है? बहुत रेयर है, बहुत रेयर। नहीं होगी। लेकिन हमारे पेरेंट्स जिनकी 50 55 60 साल है, उनको होगी। कभी सोचा क्या रीजन है इसका? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है आगे जनरेशन में क्या होने वाला है। अभी देखते हैं कि आज की डेट में मतलब 25 से 30 साल के लोगों को थायराइड, बीपी, शुगर, डायबिटीज ये सब होने लगता है ना। होता है माइग्रेन, बोन्स में प्रॉब्लम, स्पाइन में प्रॉब्लम, ये सब यंग एज के लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा खान पान है वो इतना अच्छा हो चुका है, इतना सुधर चुका है कि उसका, वो हम क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन क्या जा रहा है। जो हमारे दादा परदादा हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खाना खाया है, बहुत अच्छी डाइट ली है ना, बहुत, उन्होंने जो खाया है बिल्कुल प्योर खाया है। पर हमने क्या खाया है? दादा परदादा ने शुद्ध देसी घी खाया है, एकदम शुद्ध। और हमने क्या खाया? रिफाइंड। और हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? जंक फूड। सही बात है। अच्छा, क्या इसको अवॉइड कर सकते हो आप? आने वाली जनरेशन में क्या इसको अवॉइड कर दोगे आप नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अवॉइड इट। ये तो होगा। पहले थाली कुछ इस तरह से हम पूरा अच्छे से खाना खाते थे, बट आज की डेट में पिज्जा बर्गर पे लोग अपना पेट भर लेते हैं। जितने लोग बाहर जॉब करते हैं, वो शाम का उनका मोमोज, है ना, आउटिंग में कुछ ना कुछ बाहर के इस तरह खाना होता है, उसी से पेट भर जाता है उनका। कितने कम लोग हैं जो पूरी कंप्लीट डाइट लेते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। ठीक है। बच्चों को अगर आप अच्छा खिलाओगे, न्यूट्रिशियस खिलाओगे, वो नहीं खाएंगे। आप उनको बाहर ले जाओ, पिज्जा बर्गर खिलाओ, बड़े शौक से खाएंगे। एग्री और नॉट? तो ये सारी चीजें हैं हमारी लाइफस्टाइल। ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये सब तो हम दिन भर करते हैं, और फिर क्या होता है, अपने घरों में रात को सभी लोग कहीं ना कहीं ऑल आउट लगाते हैं, कॉयल लगाते हैं, या फिर कंफर्ट वाली जो अगरबत्ती आती है वो लगाते हैं, मच्छरों वाली। अब आप खुद सोचो, उससे आपके घर के मच्छर मच्छर तो मर रहे हैं, पर आपको कहाँ कोई फर्क पड़ रहा होगा? आप रात भर उसी एनवायरमेंट में सांस ले लो जिसमें मच्छर मर रहे हैं, क्या वो आपके अंदर नहीं जा रहा है? ये सब कुछ हमारे अंदर जा रहा है, बट हमारे पास, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अवॉइड इट। ना इसको हम चेंज कर सकते हैं, ना इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ना। अब सोल्यूशन क्या है? अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है एफएलपी प्रोडक्ट्स। अब एफएलपी के प्रोडक्ट्स ही क्यों, बहुत सारे प्रोडक्ट और भी तो हैं, एफएलपी के ही क्यों? मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा चला रहे हैं, तो एफएलपी के क्यों लेने भाई? तो एक बात समझिएगा कि हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है और हम किससे बने हुए हैं। बहुत बेसिक चीज है, इसको आपने समझ लिया तो आप
का प्रोडक्ट के लिए कन्विक्शन बढ़ जाएगा, आप समझ पाओगे कि प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं। जैसे हम एक दीवार की बात करते हैं, एक दीवार है, अगर एक मकान की दीवार है, वो किससे मिलकर बनी होती है? छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक वॉल अगर की बात करें, एक दीवार की बात करें, तो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। और अगर कमरे की बात करें तो वो बहुत सारी दीवारों से मिलकर बना होता है। एक फ्लोर की बात करें तो बहुत सारे रूम से मिलकर बना होता है। और एक बिल्डिंग की बात करें तो बहुत सारे फ्लोर से मिलकर बना होता है। सेम हमारी बॉडी भी ऐसे ही डिवाइडेड होती है। ठीक, जो ब्रिक्स हैं वो है सेल्स, वॉल्स, टिश्यू, रूम्स, ऑर्गन्स, और पूरे जो बिल्डिंग और फ्लोर है वो है, फ्लोर से हमारा सिस्टम एंड बिल्डिंग है हमारी बॉडी। बिल्कुल सेम उसी तरह। यानी कि हमारी बॉडी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो वो बिल्डिंग में नहीं आती है, बॉडी में नहीं आती है, हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ऑर्गन के टिश्यू के सेल में आती है। यानी कि जो डैमेज होती हैं वो सेल्स होती हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी एकदम से नहीं होती है। डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज होता है, हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जब धीरे धीरे उस ऑर्गन के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं तो क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है और ग्लूकोज पूरी बॉडी में हमारे रोटेट होता रहता है। तो और ग्लूकोज का काम क्या होता है, ग्लूकोज का काम होता है उसको कन्वर्ट करके एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी सेल्स काम नहीं कर रही तो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो रहा एनर्जी फॉर्म में। तो दैट्स द रीजन कि जो डायबिटीज वाला पर्सन होता है उसको वीकनेस बहुत ज्यादा आती है। बट हमारे प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, इन सेल्स को रिपेयर करते हैं। और जब आपके सेल्स रिपेयर हो जाएंगे तो आपके टिश्यू रिपेयर हो जाएंगे, और टिश्यू रिपेयर होंगे तो ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी सब अच्छे से काम करेगा। समझ में आ रहा है हमारी बॉडी में हमारे प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं? एलोवेरा जेल काम कहाँ पे करता है? वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से काम करता है। इसीलिए बीपी, थायराइड, शुगर, इन सब जैसी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने की पावर रखता है। क्लियर? यानी कि जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है वो किस पे काम करता है? सेल्स पे काम करता है। फॉरएवर का नहीं, एलोवेरा सेल्स पे ही काम करता है। लेकिन ये है कि एलोवेरा बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, हम यही क्यों लें? तो उसके लिए मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन अलग से दी हुई है। फॉरएवर का एलोवेरा क्यों, इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ऋचा मयंक शर्मा पे जाके वहां पे देख लेना, पूरा पड़ा हुआ है। इससे पहले वाला जो वीडियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिजिकली बताने वाली हूँ कि प्रोडक्ट, बाकी सारे प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं। ओके, अब देखते हैं व्हाट डू ह्यूमन सेल्स नीड। हमारे शरीर को जरूरत क्या है? हमारे शरीर को जरूरत है ऑक्सीजन, है ना, अच्छा साफ ऑक्सीजन, अच्छा पानी, और अच्छा न्यूट्रिशन। ठीक है, ये सब वीडियो मैंने लास्ट टाइम दिखाए थे। अब देखो, जो भी कुछ हम खाते पीते हैं वो क्या होता है हमारी, तो देख ही लेते हैं इसको भी। हम आज के डेट में घर से बाहर जब फल लेके आते हैं, वो फल सब्जी कैसे आते हैं जरा देखते हैं। भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया। अरे वो सब छोड़ अभी। भाईजान को फेंक दिया, तो मार देगा। देख रहे हैं, यानी कि ये जो चीजें आ रही है कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, हमें नहीं पता, और सब्जियां कहाँ से आ रही है। तो ये सारा टॉक्सिन हमारे अंदर जाकर के हमारी आंतों में चिपकता है। सारी गंदगी हमारी कहाँ चिपकती है? आंतों में जाकर चिपकती है। और इस तरीके से पैचेस बन जाते हैं हमारे अंदर, हमारी आंतों में विलायक टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं वो एब्जॉर्व करने के लिए, हमारी आंतों में जो कुछ भी हम खाते हैं उसको एब्जॉर्व करने के लिए इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इस तरह से ऐसे तैरते रहते हैं। और जो कुछ भी हम खाते हैं न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्व होता है। लेकिन जब ये टॉक्सिन हमारी आंतों में भर जाते हैं, है ना, गंदगी भर जाती है, तो क्या होता है, हम जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। और पूरी जो इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अलग अलग पोर्शन में, लाइक इतने पोर्शन में आपका विटामिन ए सी एब्जॉर्ब होने का है, उसके बाद मिनरल्स है, उसके अलग सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या होता है कि जब अलग अलग सेक्शन डिवाइड होते हैं तो जहां पे जिस पोर्शन पे आपका टॉक्सिन जमा होता है वो पोर्शन में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तभी आपकी बॉडी में कभी विटामिन डी की, विटामिन सी की, अलग अलग चीजों की कमी होती है। ठीक है, अब इस टॉक्सिन को बाहर निकालने का तरीका क्या है? भाई आंतें तो खोल के साफ करवाओगे नहीं। आप खुद सोचो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जो हम अपनी आंतों को साफ कर सके। हम क्या करते हैं, अपना मुंह साफ करते हैं, अपने दांत साफ करते हैं, अपनी टंग साफ करते हैं। लेकिन टंग से नीचे जो पोर्शन है उसके बारे में कभी सोचा है आपने, उसकी सफाई कैसे होगी? डू यू हैव एनी ऑप्शन? या फिर वो जो नाली वाला ब्रश होता है उससे डाल के सफाई करोगे अंदर? नहीं कर सकते, आप अंदर की सफाई कर ही नहीं सकते। ठीक, सोचो हमारे घर का जो सिंक होता है, सिंक में अगर कुछ फंस जाए तो गंदगी भर जाती है ना। तो सेम उसी तरीके से अगर आप उसकी सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा, एक दिन वो ब्लॉक हो जाएगी। वही हमारी आंतों के साथ होता है कि अगर आप अपनी आंतों को साफ नहीं करोगे तो धीरे धीरे बीमारियां बनने लगेगी। बट फॉरएवर का एलोवेरा जेल क्या करता है, इसी गंदगी को साफ करता है, इसी गंदगी को बाहर निकालता है, और हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज होती है उनको रिपेयर करने का काम करता है। अब वो किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं।
देखिए, जब बचपन में कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चे बचपन में पैदा होते हैं तो उनकी आंतें बिल्कुल साफ होती हैं, नंबर वन की तरह। दिख रहा है, नंबर वन एकदम साफ होती है। पर धीरे धीरे हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, हमारा खान पान ऐसा होता है, इतना सारा पोल्यूशन होता है, तो ये ब्लैक ब्लैक गंदगी हमारी आंतों में चिपक जाती है। बट जैसे ही एलोवेरा जेल हमारी बॉडी में जाता है, ये उस गंदगी को बाहर करके और जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको पूरा करता है। ये 3 स्टेप में काम करता है। पहला होता है डिटॉक्सिफिकेशन। अपना एलोवेरा जेल किस में काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि गंदगी को क्लीन करने का, बाहर निकालने का काम करता है। इसमें होते हैं लिग्निन और सेपोनिन। लिग्निन सेपोनिन क्या होते हैं? ये आपके न्यूट्रिशनल, सॉरी, नेचुरल वो होते हैं, सोप, साबुन, नेचुरल साबुन होता है जो हमारे अंदर गंदगी को फुलाता है और एक्सक्रीशन के वे से बॉडी से बाहर निकलता है, वेस्ट के प्रोडक्ट से बॉडी से बाहर निकलता है। सेकेंड स्टेप इज नरिशमेंट, यानी कि जो भी बॉडी को न्यूट्रिशन की कमी है, जो भी नरिशमेंट की जरूरत है, वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसमें होती हैं, वो कंप्लीट पूरा कराता है। और थर्ड है हीलिंग। जो भी बॉडी को हीलिंग की जरूरत है, यानी कि जो रिपेयरिंग की जरूरत है, वो रिपेयरिंग करता है। ठीक, तो ये चीज जितनी बताई जा रही है, ये आप कब फील कर पाओगे, क्या समझ में आएगा? जब तक आप यूज नहीं करोगे। तो सभी लोग कम से कम एलोवेरा तो जरूर ट्राई करके देखो पहले, है ना। और ये समझो कि अगर आपने एलोवेरा जेल की एक बोतल पी और आपको कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो ये मत सोचना कि अरे ये तो काम ही नहीं किया। आप ये मान लेना कि आपकी बॉडी में उतनी ही ज्यादा गंदगी जमी हुई है। अभी शायद इस मीटिंग में तनुश्री होंगी। तनुश्री ने अभी शायद 4-5 दिन पहले एलोवेरा पीना शुरू किया, और उन्होंने बताया मुझे 4 दिन में ही मेरा पेट अच्छे से क्लीन होने लगा, मुझे एनर्जी लेवल अच्छा लगने लगा। तो इसका रीजन ये होता है कि आप, अगर आपका अब एलोवेरा जेल आपकी बॉडी में जल्दी काम कर रहा है, यानी कि टॉक्सिन्स बहुत कम है। अगर बहुत देर से काम कर रहा है, मतलब टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, काम तो करेगा, उसका काम है, वो अपना काम करेगा, लेकिन किसी की बॉडी में कम, किसी की बॉडी में ज्यादा आता है। और जो एलोवेरा का एक्चुअल रिजल्ट देखना है, वो आप देखेंगे 90 डेज 90 ml, ये रूल होता है कि आप 90 डेज तक किसी को 90 ml तक एलोवेरा पिलाइए और फिर आप उससे पूछिएगा। ठीक है। तो आप जब भी किसी यूजर को बनाओगे, पूरा समझा के बताओगे कि आप जब प्रोडक्ट यूज करना शुरू करोगे, तो कम से कम 3 महीने मत सोचना कि कोई रिजल्ट आएगा। उनको पहले ही बोल दो कि आप 3 महीने रिजल्ट के बारे में मत सोचना। आप देखो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि इतने दिन में ठीक हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है ना कि बॉडी बॉडी पे। तो आप ये मान के चलो, आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि भैया ये न्यूट्रिशन पे, ये अंदर आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, पहले गंदगी को बाहर निकालेगा, तब काम करेगा रिपेयरिंग पे। ठीक है, तो आपका खान पान कैसा है उस पर डिपेंड करता है, आप कैसे खाते हो। बहुत सारे लोग का मेडिकेशन बहुत लंबा चलता है, 10 साल से दवाइयां खा रहे हैं, तो उनको रिजल्ट लेट आता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल आपका डाइट अच्छा है, खान पान अच्छा है, तो रिजल्ट जल्दी आता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ टू यूज प्रोडक्ट। ये मैंने आपको बताया फॉरएवर का एलोवेरा। तो आप एलोवेरा किसी को भी इजिली प्रमोट कर सकते हो, कैसे? अब देखो, आपको पता है कि आपके घर के आसपास, आपके नॉलेज में देखो, अभी तक गूगल माई बिजनेस से यूजर निकाल के आ रहे हैं, लीड से आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास यूजर्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगी आपको। देखो, अगर आपके पास, पहले बताओ, जितनी भी चीजें बताई हैं सारी समझ में आ रही हैं? ऐसा तो नहीं ऊपर से निकल रहा हो? और ऐसी कोई चीज में है जो इससे आप एग्री ना करते हो? सारी चीजें एग्री कर रहे हो? ठीक है। अब देखो, जो चीजें हैं, पहली बात समझना, अब यहाँ से बात होती है 1 cc की, कि 1 cc कैसे आएगा। तो बिल्कुल मैं वही चीज समझा रही हूँ आपको, वही चीज बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो स्टार्टिंग में ही आप देखो आपके आसपास कौन से ऐसे लोग हैं जो, जिनके पास बीपी, थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, आप डॉक्टर नहीं हो, ये कोई मेडिसिन नहीं है, आपको डॉक्टरी नहीं करनी है। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है। थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे करनी है? जो लोग जानते हैं। आपको पहली बात, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप बिजनेस में हो, क्योंकि अगर आपने नॉन से कहोगे ना कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पी के देखो बहुत अच्छा काम करता है, कोई नहीं लेगा। सब कहेंगे ये फंस गई हैं, अब मुझे फंसा रही हैं, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है। यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, ABC रूल। ए मतलब होता है अचीवर, बी मतलब होता है ब्रिज, और सी मतलब होता है कस्टमर। तो आपको क्या करना है? बीच में बी का रोल प्ले करना है। आपको बोलना है मेरी नॉलेज में एक पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं, आप कहो तो मैं उनसे आपके लिए सजेशन ले लूं। ये किससे कहना है? जो आपके नोन्स, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होंगे, आपकी मामी, आपके ताऊ, आपके बुआ, जो जिनको कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज होंगे, किसी के बाल झड़ रहे होंगे, किसी को स्किन में प्रॉब्लम होगी, है ना, किसी को बीपी, थायराइड, शुगर की दवाइयां खाए जा रहे होंगे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट तो आना ही नहीं है, वो तो दवाइयां खानी लाइफ टाइम। तो आप उनको एक सिंपल रिकमेंडेशन दे सकते हो कि भाई देखो, आप देखो, यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी जैसे मेरी टीम में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनको बोला कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसका सिर्फ यूज करते हुए फोटो लगाओ अपने स्टेटस पे कि आई एम यूजिंग दिस।
जब आप यूज करते हुए कुछ उसको रिकमेंड करोगे ना, आप सेल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो कि मैं तो यूज करी, मुझे बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, तो आपके नोन सबसे पूछना शुरू करेंगे क्या है ये। ठीक है। तब आप बता सकते हो कि मैंने अपने लिए शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। अगर आप चाहो तो मैं उनसे आपके बारे में बता सकती हूँ, आपसे उनसे पूछ के बता सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आसपास के लोगों को यूजर बना सकते हो। और जब भी आप यूजर बनाओगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूजर बनाओगे आपको बिल्कुल, अगर आप काफी टाइम से हो, लोग जानते हैं क्या बिजनेस में, ये मैंने बताया स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए, बिल्कुल नए नए लोग जो है। लेकिन अगर आप काफी टाइम से यूजर, अगर आप बिजनेस में हो, 1 साल से ऊपर आपको हो गया, लोग जानते हैं, फॉरएवर करते हो, तो जब भी आप करो, ताकि उनको पता है कि आपको नॉलेज हो गई है प्रोडक्ट की, वो तो जानते होंगे। ठीक है। तो उनको आपको कैसे करना, जब भी आप यूजर बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे बोला कि बालों के लिए मुझे बताओ क्या है, तो पहले ना आप ये मत करना, लो शैम्पू यूज कर लो, सी प्लस यूज कर लो, जेल पी लो, हो जाएगा ठीक। नहीं, पहले आप उनसे बोलो आपके जिस पोर्शन पे प्रॉब्लम है मुझे उसकी फोटो भेजो, क्योंकि सारी चीजें कस्टमाइज होती हैं। इससे क्या होगा ना, जो पर्सन को आप बता रहे होगे उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ चलो मेरे बारे में, अब जब डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को अपनी बीमारी ना बताओ, वो सारी दवाइयां लिख दे, ट्रस्ट होगा आपको उसके ऊपर? नहीं होगा ना, आप कहोगे ये क्या डॉक्टर है, पूछा ही नहीं प्रॉब्लम क्या, फटाक दवाइयां लिख दी, है ना। तो आप पहले उससे पूछो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। पहली बात, प्रॉब्लम कहाँ पे, मानो मानो हेयर का है, उसके बाल झड़ रहे हैं, कोई जेंट्स, उसके आगे से बाल झड़ने शुरू हो गए, तो आप उनसे पहले 2-3 क्वेश्चन पूछो, उनसे पूछो कि आपके जो बाल झड़ने शुरू हुए हैं ये जेनेटिकली है या फिर अचानक से शुरू हुए हैं। ये 3-4 क्वेश्चन नोट कर लो। कोई भी हेयर का आपको यूजर दिख रहा है आपके नॉलेज में, उससे पूछो कि आप अगर अपना आप चाह रहे हो हेयर के लिए, तो ये जो जेनेटिकली आपको है, या फिर मतलब अभी किसी मेडिकेशन के बाद हुआ, या फिर अभी अचानक शुरू हो गया है, 2-3 क्वेश्चन पूछो। इससे क्या होगा ना, हालांकि प्रोडक्ट हमको सेम देना है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन उससे उस सामने वाले को ट्रस्ट आएगा कि हाँ मेरे बारे में पूछ रहा है। फिर उनसे बोलो कि आप ना अपने जो पोर्शन जहाँ पे आपको ज्यादा मानो बीच का लग रहा है, तो आप उसकी फोटो खींच के मुझे भेजो। आप उससे फोटो मंगाओ पहले, और तब उसको वही चीज बताओ जो आप बताने वाले हो। शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल और आपका सी प्लस लगा दो, एलोवेरा जेल या नेक्टर लगा दो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देना सेम चीज है, लेकिन सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई पूछ रहा है मेरे बारे में। आप मानो कोई बीपी का पेशेंट आपके नॉलेज में है, मतलब आपकी फैमिली में कोई बीपी का पर्सन है जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो उससे पहले पूछो कि कितने टाइम से प्रॉब्लम है। अब सोचो अगर वो 20 साल से दवाइयां खा रहा है और एक बोतल एलोवेरा जेल से एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि ठीक हो जाएगा, क्या ठीक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कम से कम 6 महीने उसको एलोवेरा जेल लगातार पीना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसे सेल नहीं करना, क्योंकि आप इस तरीके से यूजर बनाओगे ना, तो यूजर आपका लॉन्ग टाइम चलेगा। और आपने अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए, बिना किसी उसके बारे में बातचीत करे, अगर एक बार तो सेल कर लोगे, दोबारा ऑर्डर नहीं आएगा। बिल्कुल बाल रिग्रोथ होते हैं, आप पूरे सेशन को एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा मेरे कैसे कैसे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी यूजर बनाए हैं, उन यूजर्स को देखो, यूजर बनाना बहुत आसान है, आप वन टाइम यूजर बना लोगे। सबसे बड़ी बात है यूजर से बार बार रीऑर्डर आना, यूजर से रेफरेंसेस आना। और वो तभी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करोगे यूजर का। आपने किसी को हेयर के लिए दे दिया, आपने उसके बाद उससे पूछा ही नहीं, अब क्या होगा, रिजल्ट आएगा उसको? आपको नोट कर लो, 7th डे, आपको 7th डे पूछना है पहले। आपने प्रोडक्ट दिया, पहले तो फर्स्ट डे जब प्रोडक्ट पहुंचेगा उसके पास, उससे पूछो, उसको बताओ कैसे यूज करना है, कि एलोवेरा जेल कैसे पीना है, फर्स्ट डे बताओ। अपने यूजर को मेंटेन करो, अगर यूजर मेंटेन करोगे तो री ऑर्डर आएगा। एक बार यूजर बना के छोड़ दोगे, दोबारा ऑर्डर ही नहीं आएगा, फिर करते रहो मेहनत, बार 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 गड्ढा खोदते रहो। एक यूजर को अगर अच्छे से बना लिया तो आपको 10 यूजर ला के देगा। ठीक है। तो आपको अपना 1cc कहाँ से कंप्लीट होगा, ये अपने आसपास के लोगों से। अपनी स्टोरी लगाओ, अपने स्टोरी नहीं, अपने स्टेटस लगाओ। मैं फेसबुक पे नहीं कहती लगाने के लिए, मैं कहती हूँ स्टेटस पे लगाओ, क्योंकि व्हाट्सएप लोग ज्यादा चेक करते हैं। ठीक है। अपने फेसबुक को हमें शोरूम नहीं बनाना है, अपने फेसबुक पे तो अपने खाली बिजनेस और हल्का फुल्का वो सब दिखाओ, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम पे, लेकिन अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे अपने प्रोडक्ट लगाओ, और यूज करते हो अपने साथ लगाओ। ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि आपके जो यूजर्स होते हैं वो आपको मतलब उनका प्रॉपर फॉलो अप अच्छे से करो कि कैसे यूज कर रहे हैं। आप फर्स्ट डे पूछो किस तरीके से यूज कर रहे हो, और पता है 50% लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। आप उनको 10 बार समझाओगे कि एलोवेरा सुबह एकदम खाली पेट पीना है, उसके बाद 2 घंटे बाद, सॉरी, कम से कम 15 से 20 मिनट बाद 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, बट लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो क्या करेंगे, पानी में मिला के पी लेंगे, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपको उनको फॉलो अप करना है, जो भी यूजर बनाओ उसका फॉलो अप अच्छे से करो। तो आपके रीऑर्डर आएंगे, रेफरेंसेस वो देंगे आपको, और भी कस्टमर देंगे। लेकिन अगर उसको खुद को रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्या वो देगा आपको रेफरेंस? कतई नहीं देगा। फिर आप भी नेगेटिव हो जाओगे, यार रिजल्ट ही नहीं आता है, इतने महंगे प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं आया। समझ में आया? ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स टू गेट बेस्ट रिजल्ट, कैसे बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा प्रोडक्ट है टूथ जेल। ठीक है। टूथ जेल क्या है, पहली चीज क्या है कि एलोवेरा बेस्ड फॉर्मूला है इसका। ठीक। आपके घर में सबसे पहले कोई चीज रिप्लेस होनी चाहिए तो वो टूथपेस्ट होनी चाहिए। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपने एक बार यूज करना शुरू कर दिया ना, आप लाइफ टाइम कभी छोड़ नहीं पाओगे इसको। आप बिजनेस करो ना करो, लेकिन अगर आपने टूथपेस्ट करना शुरू कर दिया, आपको लाइफ टाइम छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर बात करें टूथपेस्ट की, कॉस्टली है, 500 रुपए का एवरेज मानते हैं, 500 रुपए का है। ठीक है। और इसकी अगर आप कॉस्टिंग निकालोगे ना, आप जो मार्केट से लेके आते हो वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोलगेट का लेके आते हो फैमिली पैक, एक पैक कितने दिन चलता है? अगर फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं, 1 महीना। 1 महीना से ऊपर तो नहीं चलता। 1 महीना, सवा महीना चल जाएगा। ठीक। क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरे ब्रश में पूरे डिजाइन से लगाते हैं पूरा भर के, है ना। लेकिन आपको पता है फॉरएवर का टूथपेस्ट क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा चने की दाल के बराबर, और इसको उंगली पे लेकर के आपको दांतों में रब करना होता है। आपको टूथपेस्ट में लगाने की जरूरत नहीं है, उंगली से लेकर दांतों में रब करना होता है। उसके बाद ब्रश को फॉर्मेलिटी में लगाना होता है। क्योंकि हमारे दांत कमजोर नहीं होते हैं, हमारे मसूड़े कमजोर होते हैं। तो आपको इनको मसूड़ों में लगाना होता है, गम्स में लगाना होता है। ठीक है। उसके बाद अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोटा मोटा लिखा हुआ है नो फ्लोराइड, यानी कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। व्हाइटन्स नेचुरली। फ्लोराइड जो होता है दांतों को व्हाइटनिंग का काम करता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं फ्लोराइड। मल्टीपर्पज है, कैन बी यूज फॉर माइनर गम्स इश्यूज, अगर माउथ अल्सर, एंड इवन एज अ क्विक फर्स्ट एड रेमेडी फॉर कट, कहीं कट जाए जल जाए, आप इस टूथपेस्ट को यूज कर सकते हो। आपके सर में दर्द हो रहा हो, आप इस टूथपेस्ट को यूज कर सकते हो। वॉमिटिंग ऐसी फील हो रही हो, पानी में घोल के थोड़ा सा टूथपेस्ट इसको ले सकते हो, इनटेक कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि मैंने बताया क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है। तो अगर फैमिली में 3 से 4 लोग यूज कर रहे हैं, तो आप कम से कम 2 से 3 महीने, या अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो 4 महीने आराम से चलता है। मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, और हमारा टूथपेस्ट 3 साढ़े 3 महीने आराम से चलता है। ठीक है। तो कॉस्टिंग वही पड़ती है। अब देखो इसके अगर और यूजर्स देखें तो मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम बहुत सारे लोग को होती है, आप उनको यूज कर सकते हैं, जिसको पायरिया बोलते हैं। मुंह में छाले अगर है तो जहां पर छाले हैं वहां पे आप लगा सकते हैं। अगर किसी के मुंह से बहुत बैड ऑर्डर आती है तो इसको ब्रश तो कर देंगे। ठीक है। जो लोग वो करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके जो लिप्स है वो बहुत डार्क कलर के हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है ये। खांसी आ रही हो, आप गले में लगा सकते हैं। ठीक है। मुहासों पर यूज कर सकते हैं, सर दर्द में अगर हो रहा है तो माथे पे लगा सकते हैं। मच्छर चींटी काट रही है उस पर यूज होगा। एड़ियों की दरारें भरने में काम आता है। दांत में दर्द हो रहा है तो ये काम आता है। कभी कभी अगर फेस वॉश अवेलेबल नहीं है, इससे आप फेस वॉश भी कर सकते हो। घाव को ठीक करने में काम आता है। गला खराब होने पर गर्म पानी में थोड़ा सा पेस्ट मिलाकर लगाने से उसमें आराम आता है। तो सोचो अगर आपके घर में ये टूथपेस्ट है तो एक फर्स्ट एड किट है। क्लियर? यूज कैसे करना मैंने बता दिया, बहुत थोड़ी क्वांटिटी लगती है। फॉरएवर एलोवेरा जेल के आपको पता है कि जब से बेस मास्टर प्रोडक्ट है, और ये जैसे किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं भी तब भी आप दे सकते हो, लेकिन अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको ये बेझिझक रिकमेंड कर सकते हो। क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट जो है वो सारे सारे क्वेश्चन रेटेड है, किसी का भी 1% साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसमें डिटेल में मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या काम है इनका। प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ, है ना, वो इसके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन को भी अच्छा करता है, और नेचुरली एनर्जी बूस्टर है। ठीक। सेकंड है एलोवेरी नेक्टर। नेक्टर जो क्या है, इसको कहा जाता है फीमेल्स के लिए अमृत है ये। इसका नेक्टर का मतलब ही अमृत होता है वैसे हिंदी में। ठीक है। तो नेक्टर जो होता है वो फीमेल्स के लिए बेसिकली अमृत है, फीमेल्स की सारी प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण चीज है। इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, मेरा मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ठीक है। मैं इसको रेगुलर यूज करती हूँ। सपोर्ट यूरिनरी ट्रैक, किसी को यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम हो, यूटीआई प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, रिच इन न्यूट्रिशन है। और इसका सबसे अच्छी बात क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा है। जो आपका एलोवेरा है इसका टेस्ट सिंपल है, ये बिल्कुल प्योर है। ठीक है। बट इसमें क्या होता है, 99.7% एलोवेरा जेल होता है, बस इसमें 83% अप्रॉक्स होता है। ठीक है। बाकी क्रेनबेरी और एप्पल का जूस होता है, कोई भी वो केमिकल इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है। पीचेस। पीचेस क्या होता है, हेलो पीचेस, ये मैं देखो आपको सिर्फ कुछ बहुत बेसिक बता रही हूँ जिसको आप इजीली प्रमोट कर सकते हो। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है पीचेस। मेरे बेटे का फेवरेट है ये, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है, और बच्चों में जो भी न्यूट्रिशन की कमी जो हम खाने में नहीं दे पा रहे हैं उसको, वो यहाँ से कंप्लीट होती है। तो बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, मेरा बेटे का तो बहुत ज्यादा फेवरेट है ये। ठीक है। फ्रीडम। किसी को जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है ना, आपको ऑर्थोप्रोसिस एक प्रॉब्लम होती है, और ऑस्टियोप्रोसिस, सॉरी, ऑस्टियोप्रोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिसका रिजल्ट मैंने दिया हुआ है। उसमें क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती है ना, बोन्स गलना शुरू हो जाती हैं।
ठीक है, तो यानी बोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो। सपोर्ट्स जॉइंट हेल्थ, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपकी जो बॉडी में जो इंटरनल जो स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। जॉइंट्स और मसल्स में जो स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, इसका बेसिक काम क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अर्थराइटिस वाले होते हैं जिनकी जो कहते हैं ना पैर फोल्ड करके जमीन में नहीं बैठ पाते हैं, है ना। तो क्या होता है, उनकी जो हड्डियां होती है ना, हमारी जो बोन्स होती है वो, उसमें बीच में फ्लूइड होता है जिसकी वजह से वो ऐसा काम करती है। लेकिन वो हड्डी क्या होती है, वो बीच का फ्लूइड खत्म हो जाता है और हड्डियां चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसका क्या काम क्या होता है, वो जो फ्लूइड खत्म होता है उस फ्लूइड को बनाने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है किसी के भी बोन्स की प्रॉब्लम के लिए, गठिया जैसी प्रॉब्लम के लिए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए। आप उनको, अपने आसपास के लोग जो भी हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ भी कॉम्बिनेशन में चलता है फ्रीडम एमएसएम एम हीट लोशन। जिसको भी प्रॉब्लम है जोन्स जॉइंट्स की, बोन्स की, उनको आप ये तीन कॉम्बिनेशन में चीज दोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट है इनके। ठीक है, हीट लोशन का भी सेम काम है उसी जैसे हीट लोशन वैसे तो आपको बोन्स की भी प्रॉब्लम के लिए, इसके अलावा जैसे कभी आपको बहुत माइग्रेन की प्रॉब्लम किसी को होती है, बहुत भयानक दर्द होता है, बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट में लेकर के उसको हल्का हल्का अपने ये जो साइड वाला पोर्शन होता है यहाँ पे लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता था इससे। ठीक है, बाकी जो एमएसएम है, एमएसएम को क्या होता है, एमएसएम और हीट लोशन को मिक्स करके लगाया जाता है जब आप लगाओगे जॉइंट्स पे, तो एमएसएम हीट लोशन को मिक्स करके लगाओगे। लेकिन इसी एमएसएम का रोल आपके हेयर्स में भी होता है, जिसके हेयर फॉल होते हैं ना उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये एमएसएम। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूब्लेंट। इम्यूब्लेंट तो सभी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा ये जॉइंट्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को, स्किन को भी नरिशमेंट कंप्लीट देता है, हाइड्रेशन देता है। ठीक है, फास्ट एक्टिंग फॉर्मूला है, बहुत जल्दी काम करता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के अंदर सारे हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। नेचुरली भी आप ले सकते हो, नॉर्मली ले सकते हो। आती बात आर्कटिक सी की। आर्कटिक सी पता है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। आप इनको रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोगों को विदाउट एनी साइड इफेक्ट रिजल्ट आए। आपको डॉक्टर करने की जरूरत नहीं, आप उनको सिर्फ सजेशन दोगे और किसी बात का क्लेम नहीं करोगे। ठीक है, और एक चीज और है, आप ना इस तरह के वीडियोस बना के बिल्कुल मत यूट्यूब पर डालना कि ये इस पे काम करता है, इस पे काम करता है। आपने सिर्फ यूजर को बताइए, लेकिन वीडियोस बना के स्पेसिफिकली किसी डिसीज को टारगेट मत करना। मेरे से गलती हुई थी, मैंने सोराइसिस का डाला था, उसमें लगभग 70,000 व्यूज थे उस वीडियो में, 70,000 व्यूज थे उस वीडियो में। मेरे पास फॉरएवर से मेल आ गई थी कि आप इस वीडियो को हटा दीजिए, और कब आई थी, 3 साल बाद, 3 साल बाद मेल आई थी। तो क्योंकि फॉरएवर ने जितने भी कहते हैं डिसीज ओरिएंटेड जो भी वीडियोस थे, वो पहले फॉरएवर के खुद के पड़े हुए थे, खुद कंपनी के बहुत सारे मतलब हजारों वीडियोस पड़े हुए थे डिसीज बेस्ड। लेकिन फिर कंपनी ने हटाने शुरू कर दिए, तो फिर जितने भी लोगों ने डाले उनके पास भी मेल गई थी। ठीक है, तो आप किसी भी बीमारी को टारगेट करके नहीं बताओगे, सिर्फ बेनिफिट बताओगे। ठीक है, तो आर्कटिक सी क्या है, आर्कटिक का बेसिकली काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको मेल्ट करके बॉडी से बाहर निकालता है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की बाईपास सर्जरी तक इसको यूज करने से रुकी है। सपोर्ट्स हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ये आपके हार्ट को बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है ना, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड, जिसमें ईपीए डीएचए, ईपीए डीएचए पता है बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपके जो एंगर होता है ना, लोगों के अंदर से गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ये उसको, उसका क्या कहते हैं, ये उसका एक वो है, फ्लूइड समझ सकते हैं इसको आप, फ्लूइड फॉर्म में। ठीक है, और जब ये बहुत हाई हो जाता है ना, तो आदमी को गुस्सा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ईपीएन डीएचए। ठीक, तो ये हमारी बॉडी में, जिस इंसान को गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, कोई आपकी फैमिली में होगा जिसको बहुत गुस्सा आता होगा, उसको आर्कटिक से देना शुरू कर देना, आप खुद देखोगे रिजल्ट उसके अंदर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन रखता है, जो भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से मेल्ट करके बाहर निकालता है। बूस्ट ब्रेन फंक्शन, आपके ब्रेन को बहुत काम करता है, जॉइंट पे में बहुत अच्छा काम करता है, आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है सी प्लस। सी प्लस क्यों जरूरी है, देखो हमारी बॉडी में आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग बाहर से आते हैं, फिर कभी कुछ काम करा और एकदम से वीकनेस फील होती है, तो हम क्या कहते हैं, शिकंजी बना लो, शिकंजी से बड़ा अच्छा आराम मिलता है, बड़ा अच्छा फील होता है ना, नींबू शक्कर की जो शिकंजी होती है, नींबू चीनी की, तो उससे बड़ा अच्छा फील होता है। वो क्या होता है, जब हम इसमें नींबू, क्या होता है, हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी को फ्लो करता है। ठीक है, और वो क्या होता है, विटामिन सी का डायरेक्ट सोर्स होता है। तो सेम वही चीज है ये, दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको एक एक गोली खानी चाहिए, जिससे आपको बॉडी का जो वो होता है आपका एनर्जी लेवल, वो मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ आपको बूस्ट, मेरा मेरे टेबल पे आपको हमेशा मिलेगा ये सी प्लस, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये। बूस्ट इम्यूनिटी, क्योंकि इतना बोलने का काम करते हैं ना, तो अपने आप एनर्जी लेवल डाउन होता है, लेकिन इसको खा लो तो
फिर से वही लेवल आ जाता है। ओके, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट वर्ड पता है क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं कि जो हमारी बॉडी में जाकर के अलग अलग पार्टिकल्स में वो होता है, और जो जाके नई नई बीमारियां बनाता है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां नहीं बनेंगी, जो भी कहते हैं कूड़ा कचरा है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। प्रमोट्स ओवरऑल वेलनेस, आपकी पूरी ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इनहेंस एब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जो मैंने बताया आपको हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए, तो ये जोजोबा शैम्पू और ये भृंगराज ऑयल विद नेक्टर, एलोवेरा नेक्टर की बात जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, और सी प्लस, अगर ये आप चार चीजें किसी को दोगे, क्या, शैम्पू, भृंगराज ऑयल और आपका सी प्लस और नेक्टर, इसके कॉम्बिनेशन से अगर आपने साथ में इसको एमएसएम लगवा दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छी बात क्या है, ये सारे प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम चलते हैं, है ना। सिर्फ नेक्टर उसको हर मंथ लेना पड़ता है, बाकी आपका शैम्पू भी चलता है, ऑयल भी चलता है और सी प्लस भी चलता है, कम से कम 2 महीने सी प्लस चलता ही चलता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है आपके हेयर के लिए। इसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग योर न्यू फेवरेट, व्हाट इज एलो लिक्विड सोप। ठीक है, अब लिक्विड सोप क्या है, ये आपका बेसिकली फेस वॉश है, फेस वॉश है। ठीक है, इसको एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हो, और बहुत अच्छा फेस वॉश, किसी को भी, आपको पता है बहुत सारे सभी लोग फेस वॉश कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो ये बेस्ट फेस वॉश है। लिक्विड, इसका नाम लिक्विड सोप है बट ये है एक्चुअल में फेस वॉश। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रब। स्क्रब आपने यूज किया होगा, हम लोग मार्केट से स्क्रब लेके आते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, साफ साफ मोटा मोटा एप्रीकॉट। एप्रीकॉट मतलब क्या होता है? एप्रीकॉट मतलब होता है अखरोट का, अखरोट मतलब होता है एप्रीकॉट का, और उसमें क्या होता है, अखरोट का जो छिलका होता है ना ऊपर का, उसको एकदम रप्चर करके वो डाला जाता है उसमें। क्यों? ताकि हमारे फेस पर उसको हम रब करें और स्किन हमारे पोर्स ओपन हो। अब आप खुद सोचो कि अगर आप, इतना हार्ड वो होता है उससे अपनी स्किन को कर, तभी उसमें लिखा होता है कि हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नहीं करना है। आपके घर में कोई भी स्क्रब होगा उसको देख लेना, उसमें साफ लिखा होगा हफ्ते में 3 बार से ज्यादा आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे फिर परमानेंट। ठीक है, लेकिन जो अपना स्क्रब है, जिन लोगों ने यूज किया है वो लोग ये जानते होंगे कि इसके जो स्क्रब है, ये बेसिकली पता क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना आपके, जो फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स इसमें पड़े होते हैं, जो एकदम ओवल शेप के होते हैं, जिसको आप फेस पे यूज करो तो आपको बिल्कुल भी हार्श फीलिंग नहीं होगी, और इसको आप डेली कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक, और आपके इंस्टेंट ये ग्लो लेके आता है फेस पे, किसी भी तरह की स्किन के लिए, चाहे वो आपकी ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे कैसी भी स्किन हो। यस, इसका बहुत जबरदस्त है। स्क्रब और जेली का कॉम्बिनेशन चलता है, स्क्रब आप यूज करते हो तो आपके पोर्स ओपन होते हैं, उसी के साथ अगर आप जेली लगाते हो तो जो पोर्स में न्यूट्रिशन अंदर गया है, जेली उसको लॉक कर देती है। ठीक है, जेली लगाना अच्छा रहता है, आप लगाते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं आपकी स्किन के। ठीक है, और साथ ही साथ जेली ऐसी भी कि अगर किसी को मुंह में छाले हो रहे हैं, आप जेली को इनटेक भी कर सकते हो, उस पूरी जेली को आप इनटेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीच का वही जेल है। एलोवेरा का जो बीच में, जो एलोवेरा का पत्ता होता है ना, उसके बीच में जो फ्लूइड होता है, ये वो फ्लूइड है, बीच की जेली है। विंटर्स के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है जो मैं बता रही हूँ, ये लिक्विड सोप, स्क्रब, जेली एंड प्रोपोलिस क्रीम। अगर आप किसी को विंटर के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हो तो इसको ये कॉम्बिनेशन बता देना, प्रोपोलिस क्रीम विंटर्स के लिए, प्रोपोलिस और जेली को मिक्स करके लगाओ, आपकी फेस पे बहुत अच्छे से स्प्रेड होती है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से स्प्रेड होती है, अलग सा एक टेक्सचर आपके फेस पे बनता है, और आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है स्किन को, वो मिलती है। हम देखो बॉडी को खाना तो दे रहे हैं लेकिन स्किन को नहीं दे रहे हैं, और हमारी स्किन का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो है स्किन, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्किन है, और उसी को हम कुछ नहीं देते हैं। तो आपकी बॉडी का कंप्लीट फूड है प्रोपोलिस क्रीम आपकी स्किन का। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बता दिए मैंने, अब चलते थे कुछ लास्ट में और है, ये है हनी। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक फॉरएवर का हनी ट्राई नहीं किया है? यूज चैट बॉक्स, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, हनी नहीं खाया? यूज चैट बॉक्स, बताइए किसने नहीं खाया। श्वेता ने नहीं खाया? अच्छा, पंकज ने भी नहीं दिया, ओके। अमन, जो क्वेश्चन है मैं लास्ट पे ले लूंगी, डोंट वरी। बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया। नम्रता का बेबी का फेवरेट है, वेरी गुड। ठीक है, देखो हनी, पता है आपको हनी क्या होता है? मार्केट में आपको और भी मिलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हमारे घर के बाहर, मतलब घर के बाहर नहीं, इन द सेंस कि हमारे तो बिल्कुल गांव से आता है। वो एक्चुअली में क्या होता है, आप खुद सोचो हनी कैसे बनता है। हनी बनता है, जो मधुमक्खी होती है वो फूलों के रस को एब्जॉर्व करती है ना, फिर उससे अपने उसमें बनाती है और उससे हनी बनता है। ठीक है, मतलब जो नेचुरल बिल्कुल प्रोसेस से बनता है। बट आपको सोचो जहां से भी हनी आ रहा है वहां पे कितने मधुमक्खी पालन किया, कितना प्लांटेशन किया गया फूलों का,
कुछ नहीं, मधुमक्खी क्या खा रही है? गुड़ खा रही है, जलेबी खा रही है, और उसी से हनी बना रही है। ठीक। इसलिए देखो, कोई भी हनी आप लेके आओगे उसको फ्रीजर में डाल देना, अपने फ्रिज के फ्रीजर में डालना, देखना जम जाएगा। डाबर, बाबा रामदेव, इनको आप ऐसे ही रख देना, उसमें इतना ज्यादा ग्लू, उसमें इतनी ज्यादा वो है ना शुगर, कि वो बाहर रखे रखे जम जाएगा। बट अपने फॉरएवर एलोवेरा को आप देना, उसके अलावा कोई भी कंपनी ना उसके ऊपर बी हनी लिख के नहीं देती है। किसी भी ब्रांड में ऊपर बी हनी नहीं लिखेगा, लेकिन अपने में क्या लिखा हुआ है? बी हनी, बी हनी। उसको प्योर गोल्ड बोलते हैं फॉरएवर में, इसका एक और नाम है प्योर गोल्ड, क्योंकि आप इतना प्योर है ये कि इसको आप फ्रीजर में भी डाल दोगे, ये जमेगा नहीं। इसकी क्वालिटी है। ठीक है। इसके अलावा इंस्टेंट एनर्जी के लिए, बच्चों के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। बच्चों को आपको डेली, इस तरह से ठंड चल रही है, बच्चों को स्कूल आप भेज रहे हो, एक चम्मच जरूर खिला के भेजिए इसको। उनका मतलब बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए कंप्लीट डाइट है ये। इसके अलावा वैसे तो मना करते हैं शुगर डायबिटीज पेशेंट के लिए, लेकिन अगर डायबिटीज वाला भी इसको लेता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, सिर्फ फ्रक्टोज है। ठीक है। इसके अलावा क्या, फॉरएवर का गार्शिनिया, अब बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना वेट लूज या वेट गेन करना चाहते होंगे। ठीक है। तो आपको पता है, अपने सेम प्रोडक्ट, जैसे गार्शिनिया वेट लॉस के लिए काम करता है, जो गार्शिनिया प्रोडक्ट है ये वेट लॉस के लिए, गार्शिनिया अल्ट्रालाइट पाउडर और एलोवेरा जेल, इस कॉम्बिनेशन में अगर आप दोगे तो वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर वेट लॉस करना है तो गार्शिनिया दोगे, अगर वेट गेन करना है तो अल्ट्रालाइट पाउडर के साथ आप दूध मिला के अल्ट्रालाइट पाउडर दोगे। ठीक है। अल्ट्रालाइट पाउडर होता है वेट मैनेजमेंट के लिए, अगर वेट ज्यादा है तो आप पानी के साथ देंगे, अगर वेट सॉरी हाँ, वेट ज्यादा है तो पानी के साथ देंगे, वेट कम है तो दूध के साथ देंगे। ठीक है। गार्शिनिया वेट लॉस के लिए काम करता है। मैं आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट बता रही हूँ जो आपके आसपास लोगों को चाहिए, वेट लॉस, वेट गेन, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम, है ना, और विंटर्स के लिए प्रोडक्ट हनी, सिर्फ वही प्रोडक्ट बताएं। अगर आपने सिर्फ इतना फोकस कर लिया कि मुझे कम से कम 4 से 5 यूजर क्रिएट करने हैं इस महीने में, तो आपका 1 cc बहुत इजीली होगा। ठीक है। अब आता है फॉरएवर का सुपर डुपर सबसे जबरदस्त सबसे अलग प्रोडक्ट, जिसका नाम है आरजी प्लस। कितने लोगों ने यूज किया आरजी आज तक? कितने लोगों ने यूज किया आरजी? एनीवन? सबसे महंगा प्रोडक्ट है, 8,000 रुपए का है, एनसीपी पे है। बहुत सारे लोगों ने यूज किया, वेरी गुड। आरजी आपको पता है इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट एक तरफ हैं और आरजी प्लस एक तरफ है। अगर आपने एक यूजर बना लिया आरजी का, मैंने आज से 4 साल पहले एक यूजर बनाया था आरजी का, जो मेरा रेगुलर यूजर है, वो हर 2 महीने में एक आरजी ऑर्डर करता है ना, क्योंकि आपको पता है आरजी इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि ये बेसिकली क्या करता है, पहली चीज देखो, बूस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत होती है, जो हमारी वेन्स को फ्री करता है। ठीक है। सपोर्ट्स इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंप्रूव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी टू मसल्स। हमारी बॉडी में जब भी क्या होता है, हमारी जो वेन्स होती है ना, वो कोलेस्ट्रॉल, हमारे जो खान पान, उसकी वजह से क्या होता है, सिकुड़ने लग जाती हैं। और आरजी प्लस का काम क्या होता है, आपकी वेन्स को फ्री कर देना, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल मेंटेन करके हमारी वेन्स को फ्री करना। इसलिए इसके बाद कुछ भी काम करो, कुछ भी आप यूज करो, सब एक तरफ है, आरजी प्लस एक तरफ है। ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं किसी बीमारी के लिए नहीं है, ये आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन को पूरा करता है। मतलब मैंने बताया सारे प्रोडक्ट एक तरफ है और आरजी एक तरफ है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल आपका स्टेमिना, आप अगर कोई एथलीट, कोई अगर स्पोर्ट्स में है, कोई अगर आपकी नॉलेज में स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको आप रिकमेंड कर दो आरजी प्लस। जबरदस्त प्रोडक्ट है। इंक्रीज एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है। ठीक है। प्रमोट मसल रिकवरी, मसल्स को रिकवर बहुत जल्दी करता है। तो ये स्पोर्ट्स वालों के लिए बेसिकली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। लास्ट में चलते हैं, एलो एवर शील्ड। ये प्रोडक्ट मतलब इतना घरेलू, इतना कहते हैं इतना मतलब वैसा प्रोडक्ट है कि पहली बार इसको आपने ले लिया ना, तो 1 2 साल की छुट्टी, खत्म ही नहीं होता ये, खत्म ही नहीं होता ये, आप यूज करते रहो, खत्म ही नहीं होगा ये। ठीक है। और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, मेरे ख्याल से 400 500 रुपए का होगा ये। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आप देखो जो भी मार्केट से आप डिओड्रेंट वगैरह लेके आते हो, उन सब में होता है अल्कोहल, और अल्कोहल जब हम अपनी बॉडी में डायरेक्ट स्प्रे करते हैं ना, तो हमारी पोर्शन को ब्लैक करता है। बट क्या ये एलो एवर शील्ड क्या है, इसको आप अगर अपनी बॉडी में लगाओगे, तो जो पोर्शन आपके जो पोर्स बंद होते हैं ना, क्या होता है, हम जब स्प्रे मारते हैं तो पोर्स क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से और गंदी स्मेल आती है, जिनको बहुत बुरी स्मेल आती है ना, उनके लिए रामबाण चीज है ये। आप इसको यूज करना शुरू कर दो, जिनकी बॉडी से बैड ऑर्डर आती है। ठीक है। आप उसको रिकमेंड करो, किसी के पास क्या बोलता है, उसका पसीना बहुत ज्यादा स्मेल करता है ना, उसका बहुत ज्यादा स्मेल होता है, उसको आप बता दो। क्योंकि क्या होता है, वो स्मेल क्यों आती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे मारते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स
पैदा हो जाते हैं जो स्मेल करते हैं। तो आपको इसको रिकमेंड करना चाहिए, किसी के पैरों से, सॉक्स से बहुत बुरी बदबू आती है, होता है ना बहुत सारे लोगों को, सॉक्स से बदबू आती है। आप सॉक्स पहनने से पहले उसको ये अप्लाई कर लीजिए पैरों में, अपने पैरों में नीचे तलवे साइड पे लगा लीजिए और फिर सॉक्स पहनिए। नहीं आएगी, गारंटी है इस बात की, नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को दिया है और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा गए। नहीं आएगी, थोड़ा टाइम बाद आना बंद हो जाएगी अगर आती भी है तो। ठीक है। तो ये कुछ वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने बहुत धड़ल्ले से प्रमोट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट है और आज तक मेरे यूजर हैं। ठीक है। ये जो पहला रिजल्ट आप देख रहे हो, जो मैंने सोराइसिस का बताया आपको, सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, सोराइसिस इन द सेंस आप देखते हो कितनी वर्स्ट हालत है इनकी पैर की, है ना। और इन्होंने चाइना जा करके वहां से लिक्विड एक लेप लगवाया था, शायद 17-18 लाख रुपए इनके लगे थे, बट कोई रिजल्ट नहीं था। पैसे इनके हस्बैंड बहुत अच्छे उसमें थे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको पैसों की। उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया बट कुछ नहीं हुआ। बस उन्होंने 2 से 3 महीने अपना नेक्टर, आर्कटिक सी और ये आपका प्रोपोलिस क्रीम विद जेली ये लगाई थी, और ये 3 से 4 महीने में इनको ये रिजल्ट आने लग गए थे। फर्स्ट मंथ से ये हुआ था। ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर, आज के डेट में बिल्कुल क्लियर हो चुका है इनका पैर ये। तो सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम में भी अपने प्रोडक्ट काम करते हैं। हेयर लॉस देख रहे हो, इसकी देखो फर्स्ट में आपको मांग दिख रही होगी। ठीक है। ये मेरी मुंबई की यूजर थी, इनकी मांग देख रही कितने बाल कितने गायब हो रहे हैं, सेकंड मंथ में ये, थर्ड मंथ में ये। ठीक। ये देखिए स्टूडेंट थी शायद 17-18 साल की, ये बीच के पोर्शन से बाल गायब होने शुरू हो गए थे। पहले ये था, देखो मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक करी हुई है। फोटो क्लिक करवाने का मतलब क्या है कि क्या होगा ना, हेयर का प्रोडक्ट जब यूज कराना शुरू करोगे, लोग स्टार्टिंग में बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, एक बार बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको बाल ऐसे नहीं दिखते एकदम से। अगर आप पिक्चर नहीं क्लिक करोगे आप रिजल्ट बता ही नहीं पाओगे, दिखाई नहीं पाओगे उनको। लेकिन देखो मैंने क्या लिखा, बिफोर 15 डेज, 1 मंथ, सेकेंड मंथ। तो इस तरीके से आप करोगे ना और उसका कोलाज बना के उनको दिखाओगे, तब वो मानेंगे कि हाँ रिजल्ट आया है, वरना लोग नहीं मानते रिजल्ट आया है। पता है, लोग करते नहीं मानेंगे रिजल्ट आया है। ये देखो इनको सोराइसिस की स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे, मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट किए, रिजल्ट आए। हर यूजर की पिक्चर जरूर लेके रखो आप। ठीक है। ये स्किन के फेस पे झाइयां होनी शुरू हुई थी, इनको मैंने कराया, इनको रिजल्ट आया। ये जो सेकंड वाली लेडी देख रहे हो ये वाली, इसको क्या हुआ था, ये इनकी डिलीवरी के तुरंत बाद, जैसे इनकी डिलीवरी हुई, बेटी हुई, और बेटी होने के तुरंत बाद इनके पूरे फेस पे तिल निकल के आ गए थे बहुत सारे, पता नहीं क्यों, कोई रीजन नहीं था, अचानक से तिल हो गए, बहुत सारे फेस पे तिल हो गए। डॉक्टर ने बोला कुछ रिएक्शन हुआ है किसी दवा का। इन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, नेक्टर नेक्टर और आर्कटिक सी मैंने इनको दिया था उस समय। इन्होंने यूज किया और प्रोपोलिस क्रीम लगानी शुरू हुई, इनका ये प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। अब दिखाते हैं हेयर्स के। हेयर्स में क्या होता है, देखो हेयर्स अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज है नेक्टर। ठीक है। आपको नेक्टर देना है और साथ ही साथ C+ देना है। ठीक है। अभी अपने पास एक और आ रहा है नेचर मेन, मैंने, ये मेरा भाई है, सेकंड आपको दिख रहा है ना, सेकंड वाला, राइट साइड वाला, ये मेरे भाई का बाल है। और इस टाइम इसकी एज थी 22 ईयर्स, 22 साल की एज में बालों का ये हाल हो गया था इसके। क्यों हुआ था, क्योंकि ना मेरे बाबा जी एक्सपायर हुए थे, तो उसके बाद उसने कपड़ा बांधना शुरू कर दिया था सर पे, क्योंकि ऑफिस जॉब में जाता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी ग्रोथ रुक गई यहाँ की, और फिर धीरे धीरे बाल झड़ने शुरू हो गए। फिर उसने यूज करना शुरू किया तो थोड़े दिनों बाद, पहले, अच्छा हाँ देखो, ये मैंने बोला ना लोग मानते नहीं, मेरा भाई भी नहीं मानता था। तो मैंने क्या किया, फोटो क्लिक करती थी इसकी मैं, और यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, लास्ट में देखो बालों की ग्रोथ ये हो गई थी इसकी। ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे नेक्टर, C+ और आपका ये नेचर मिन और MSM। और अगर बहुत ज्यादा है तो आप उसको जो अपना एरो फर्स्ट स्प्रे आता है, स्प्रे भी कर सकते हो। ये देखो ये डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, कि आपका जो कस्टमर है वो कितना अफोर्ड कर पा रहा है, आप एक साथ दे पा रहे हो या उसको वन बाय वन। जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फर्स्ट टाइम उनको नेक्टर दिया, ठीक है, शैम्पू दिया। अभी तो अपना हेयर ऑयल अभी आया है, हेयर ऑयल तब नहीं था पहले, अभी आया है, तो आप हेयर ऑयल कर सकते हो। और साथ में आप उसको C+, आर्कटिक सी और नेचर मिन, इसको 1 1 मंथ में करिए। एक बार, एक मंथ में आपने C+ बोल दिया, एक मंथ में आपने नेचर मिन बोल दिया, ऐसे करिए। तो उससे क्या होगा, सारा न्यूट्रिशन बॉडी में पहुंचेगा भी और रिजल्ट आएगा। और कम से कम उनसे बोलो 3 महीने का टाइम लगेगा। हालांकि रिजल्ट आपको 15-20 दिन में, 1 महीने में दिखने लग जाएगा, लेकिन हमेशा टाइम ज्यादा बोलो उनसे। ठीक है। ये लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, इनको दिख रहा है, इनको बहुत ज्यादा होता है ना पिंपल्स की प्रॉब्लम, और देखो निशान पड़े हुए थे बुरी तरीके से। धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करें और रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। ये जो पर्सन है इनका ना मार्केटिंग का बहुत काम था, मतलब बाहर मार्केटिंग का काम था, तो इनकी बाइक चला चला के स्किन जल गई थी, और इन्होंने प्रोडक्ट यूज करें, इनको ये रिजल्ट है। अब स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, कोई पहचान में आ रही शक्ल, कोई पहचान पाएगा कौन है ये, आप लग रहे हैं मुझे तो। दिख रही हो। आपको पता है मुझे इतना भयानक टॉक्सिन था जब मैं हॉस्टल में रहती थी,
तो यहाँ पे मेरे हाथ दिख रहा है, ये हाथ पे स्वेलिंग दिख रही है ना। ये क्या होता था, मैं अगर थोड़ा सा भी नींबू खा लूं, मैंने अगर सब्जी में हल्का सा नींबू डाल लिया है, तो मुझे इस तरह के पैचेस हो जाते थे। ये पूरे हाथ में, जैसे चींटी काटती है ना चींटी, वैसे ये पूरे हाथ में, पूरी पीठ में इतने बड़े बड़े फफोले हो जाते थे। और मतलब ऐसी इचिंग कि मुझे, मतलब मैं कंघी से पूरा खरोच दूं इसको, ऐसी इचिंग होती थी। और छाले छाले मुझे इस लेवल के होते थे, क्योंकि मतलब पता नहीं क्या, उस समय मुझे गाजियाबाद का पानी सूट नहीं करता था बिल्कुल भी, भयानक छाले मेरे मुंह में होते थे। और तब फिर मैंने क्या किया कि मैंने नेक्टर यूज करना शुरू किया, और इसका रिजल्ट मुझे ये हुआ था कि उसके बाद से पहले मुझे हर 15 दिन में छाले, इतने छाले कि मैं खाना नहीं खा पाती थी। मतलब मैं बहुत ज्यादा होता था। और मेरे क्या हुआ कि क्योंकि टॉक्सिन इतना बॉडी के अंदर था, और फिर धीरे धीरे ये चीज ठीक होनी, मतलब दोबारा कभी हुई ही नहीं है, कभी नहीं हुई है। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड माई लव फॉर प्रोडक्ट्स। मैंने अपनी सारी जो भी नॉलेज थी वो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की। ठीक है। आप, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो हम 5-10 मिनट, वैसे अप्रॉक्स पौने 11 हो रहा है, लेकिन चलो 10 मिनट का टाइम देती हूँ, किसी का कोई डाउट है तो मैं 10 मिनट में उसको कवर करके फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। ठीक रहेगा? चलिए, तो जस्ट रेज योर हैंड। पहले कर रहा है श्वेता जी ने। जी श्वेता बताइए। तो रिचा जी, आपका सेशन रियली बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू। बल्कि मैं आपसे थोड़ा सीखना चाहूंगी आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं? क्योंकि मैं भी गाजियाबाद से ही हूँ। ओके ग्रेट। एक मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी बताया था कि किसी के बाइक चलाने से ब्लैक स्पॉट हो गए थे, तो हम्म। उसमें आपने क्या रिकमेंडेशन किया था प्रोडक्ट? क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी है एक्चुअली में। देखिए, स्किन का कुछ भी है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, अपने पास स्किन के फिक्स प्रोडक्ट है ना। यस, आप उनको हाँ। फेस वॉश कराइए। ठीक है। और हम्म। स्किन में जैसे वो जो उनको पैचेस पड़े हैं ना, आपको पैचेस निशान वाली कोई भी चीज है, किसी को चोट लग गई है ना, निशान पड़ जाते हैं, हम्म। प्रोपोलिस हम्म। क्रीम, वन एंड ओके। ओनली। स्किन की ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रोपोलिस क्रीम विद जेली आप लगवा दो। जेली मिक्स इसलिए करवाते हैं क्योंकि प्रोपोलिस बहुत थिक क्रीम है ना, बहुत गाढ़ी है। ओके, हाँ हाँ तो आप हाँ। जेली मिक्स करोगे तो वो स्प्रेड अच्छे अच्छे से हो जाती है। ओके। ठीक है। श्योर। पॉलिश जेली हम्म। और फेस वॉश कराइए, उनको अच्छे रिजल्ट आएंगे। और साथ में अगर आप सी प्लस दोगे, अगर वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं, सी प्लस नेक्टर ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ओके, वो थैंक यू। इंटरनल काम ठीक है। करेगा, सी प्लस नेक्टर इंटरनल काम करेगा। हाँ, है ना। और वो एलोवेरा तो लेते हैं, हाँ, तो एलोवेरा फिर तो बेस्ट ले। है, एलोवेरा में अगर जेल पी रहे हैं तो नेक्टर पिलाइए उनको। नेक्टर ओके। आपकी स्किन के लिए श्योर। बहुत अच्छा होता है। ओके। ठीक है। ठीक ओके। है। थैंक यू। थैंक यू। जी अभिजीत बताइए। आरजी प्लस जो है हम्म। वो यूज कैसे करें? आरजी प्लस को यूज करने का तरीका होता है, उसके अंदर पाउच होते हैं, सैशे होते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, आपको पता है। एक दिन में एक लेना होता है। अब ये हम्म, आपके ऊपर है कि आप पूरा एक बार में लेना चाहते हैं, फिर दिन में 2 बार लेना चाहते हैं। ठीक है। एक पाउच आपको एक दिन में लेना है। ठीक है। उसको हाँ। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बार में लेना चाहते हैं तो आपने इसका पाउच फाड़ा, और एक हम्म, गिलास पानी में उस पाउच को डालेंगे। ठीक। और उसके बाद उसको स्पून से मिक्स करना होता है, और तब तक मिक्स करना होता है, तब तक पहले स्टार्टिंग में वो ब्लैक होगा। हम्म। ठीक है। फिर करते 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 वो पिंक हो जाएगा। फिर ठीक है। तब उसको मिक्स करके पी लेना है, बस। पीले मतलब एक दो गुड से पी जाना है। हाँ, घूंट घूंट से पियेंगे, गिलास भर के तो घूंट घूंट करके पियेंगे। हाँ, हमको बोला था कि ग्लास में डाल के गोल, जब तक पिंक ना हो जाए उसके हाँ। बाद सारा दिन में एक सिप करके सारा दिन में पिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो कर सकते हो, देखो खराब कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक बार में पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो एक बार में पिया और एक बार में पिलाया है। अच्छा। ठीक है। ठीक है, हमको मैंने कौन कौन प्रोडक्ट कैसे यूज करना है ये हमको जानना है। किसको, प्रोडक्ट को? हम्म। आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कैसे यूज करना है। ठीक है। कैसे? आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको कैसे यूज करना है प्रोडक्ट को। अब वन बाय वन सारे प्रोडक्ट तो बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम्म। बताइए। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। जैसे मेरा वाइफ का शुगर जो है वो तो हम्म। सेकंड क्लास जो है ना, हाँ, डायबिटीज 2 वो वाला है। अच्छा। ठीक है। फिर ये क्या यूज करना है? उनको आप एलोवेरा जेल, हम्म। ठीक है, प्लस गार्लिक थाइम,
अगर वो पता नहीं अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, वरना इम्यू ब्लेंड दीजिए आप, एलोवेरा जेल विद इम्यू ब्लेंड और फाइबर, फाइबर के साथ दीजिए। एलोवेरा जेल का डोज ज्यादा रखिएगा, अगर सेकंड मतलब फेज 2 में सेकंड सेकंड स्टेज की है, तो आप उसको आप एलोवेरा जेल का डोज ज्यादा रखिएगा, अप्रॉक्स कम से कम उनको 100 ml पर डे दीजिए। पहले उसको पियेंगे, उसके बाद पानी, गर्म पानी। सबसे पहले 2 गिलास। मॉर्निंग में उठ के खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट, कुछ खाना पीना नहीं है, मतलब चाय भी नहीं पीनी, कुछ नहीं करना, उठते ही सबसे पहले बस कुल्ला किया, और उसके बाद हम्म, उनको पूरा कप भर के 100 ml करीब, जो चाय का कप हम्म, होता है वो 100 ml का होता है, पूरा कप हम्म, भर के उनको पीना है। ठीक है। हम्म, और जेल पिलाएगा, नेक्टर अगर कुछ और मत पिलाएगा, सिर्फ जेल पिलाइएगा। ओके। ठीक है। बस। और उसके बाद? पानी उसके कम से कम 15-20 मिनट बाद गुनगुना पानी। ओके। पानी तुरंत हाँ। मत पीजिएगा, वो पानी मिला के मत पीजिएगा, बहुत सारे लोग पानी मिला के पी लेते हैं, मिला के पीने हाँ। से फिर क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। उसके ठीक है। बाद वो एलोवेरा जेल के साथ क्या क्या देना है? एलोवेरा जेल के साथ क्या क्या लेना है, हम्म। मैं आपको पर्सनली बता दूं कि बाद में आप तो मेरे साथ ही हो। ठीक है। क्योंकि ठीक यहाँ है, पे हम ठीक। कुछ और लोग के जो सिर्फ क्वेश्चंस होंगे हल्के फुल्के, उनको डॉक्टर के, बाकी पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। ओके, ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ बताइए राहुल जी। नहीं बोल दो। मैम थायराइड के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए? देखो आप लोग ना ऐसे सारे क्वेश्चन पूछोगे तो सबके मैं आंसर दूंगी, घंटे लग जाएंगे। मैं अभी एक शीट शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके। मैं टेलर क्रिएटर ओके। ग्रुप में भी एक शीट शेयर करूंगी, जो कि आपके ऑलरेडी टेलर क्रिएटर में पड़ी हुई है। वहां ठीक जाके आप है। देखोगे, आपको सबके सब प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कि कौन सा प्रोडक्ट किस पे लगता हुआ है। एक शीट है उसमें सब कुछ लिखा ओके। हुआ है। ठीक है। तो अगर ठीक आपको है इस तरह मैम। क्वेश्चन है कि किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई ठीक है डाउट हो मैम। बताइए। नो मैम, और तो बीमारी के नहीं। लिए मत पूछिएगा क्योंकि वो मिल जाएगा आंसर। जी और बताइए। मैम हेयर आप ग्रोथ प्रिया जी के लिए? बताइए। वही मिल जाएगा। सर मैम मेरा डाउट तो नहीं है, हाँ। बट आई मस्ट से कि बहुत ही अल्टीमेट सेशन है। क्योंकि जो आपने बोला है, आपने हर एक चीज बोली है, तो पहली चीज तो ये सही कह रही है वो कि वी आर नॉट ऑफर एनी मेडिसिन। जो आप कहें कि हमें इस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, हमें ये बीमारी है तो हमें कौन सा लेना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति ने भी ऐसे अटेंटिव होकर सुना है ना, पूरा अटेंटिव होकर अगर सेशन आपने सुना है, तो आप समझ पाओगे कि आपको ये प्रोडक्ट ना एज अ सप्लीमेंट प्रेजेंट किया रिचा मैम ने। सप्लीमेंट यानी कि आपकी बॉडी ऑलरेडी हेल्दी है, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट चल रहा है जो हमें नहीं पता। अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अगर हम अपना कुछ चेकअप करवाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। मेरी हेल्थ को देख के आप बता सकते हैं मैं हेल्दी हूँ। अगर डायबिटीज की कुछ करवाऊं शायद, या मैं कुछ करवाऊं, तो मुझे बोलेंगे भाई आप ओबीज के पेशेंट हैं। तो हमको कुछ ना कुछ बीमारी है, लेकिन बीमारी ऐसी नहीं है कि हम बिस्तर पे पड़े हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए फॉरएवर के सप्लीमेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ताकि हमें बीमार ना पड़ना पड़े, हम बिस्तर पे ना पड़ जाएं। दूसरा भी आप बोलोगे हर एक प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, सुबह यूज करना है, शाम को यूज करना है, खाने के बाद यूज करना है, खाने के पहले यूज करना है। इतना डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, हर प्रोडक्ट के साथ में ना लिखी हुई है चीजें। कितने डोजेस लेने हैं, कितने सप्लीमेंट है, 3 लेने हैं आपको कि 2 लेने हैं। और ये एक बात बताइए आप मुझे, आप सबसे पूछना चाहती हूँ मैं, आपके घर में कुरकुरे के पैकेट आते हैं, आपके घर में पुड़ी बनती होगी, आपके घर में आइसक्रीम्स आती होंगी, बट आपने कभी नहीं बोला अरे यार इसे कब खाना है, खाने का टाइम बता दो। आपके पास पैकेट आता है और ओपन करते हो, आप बच्चों को भी देते हो और आप भी खाते हो। तो फॉरएवर के सप्लीमेंट आप जब भी खाएं, आपकी बॉडी में जाएंगे, आपको इससे साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप इसे खाइए, यूज कीजिए। और हाँ, रही डिटेल की बात, तो आपके अपलाइन से बैठ के आप पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हो, जो आपके अपलाइन है जिनसे आप कनेक्टेड हो, कि भैया आपने जो प्रोडक्ट बताए हैं मैं कब कब ले सकता हूँ। है ना, सभी को डायरेक्ट गाइड नहीं कर पाएंगी रिचा मैम, नॉट पॉसिबल। तो आप बीमारी के बारे में अगर पूछेंगे तो डिटेल डायग्नोस जाता है, जैसे उन्होंने बोला ना कब से बीमारी है क्या है, वो जाता है। तो ये तो हुआ आप लोगों के सवालों को थोड़ा सा शांत करने का मेरा प्रयास, पता नहीं वो हो पाएंगे या नहीं। बाकी मैम आपका जो सेशन था बहुत ही प्यारा लगा मुझे। एक एक प्रोडक्ट जो आपने बताया ना, ऐसा सेशन वही व्यक्ति दे सकता है जो सालों से फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हो। मैं फॉरएवर की पिछले 1.5 ईयर से यूजर हूँ, और मैं बता सकती हूँ मैं कितनी हैप्पी हूँ। मतलब जो आपने गार्सनिया प्लस बोला,
अल्टीमेट प्रोडक्ट है, वेट लॉस करता है आपका, खाने के बस आधे घंटे पहले लेना होता है आपको। आपने आर्टिक सी बताया, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, खाना खाने के बाद अगर भूल भी जाती तो हर रात को एक टैबलेट सप्लीमेंट जो मैं ले लेती हूँ, एनर्जी बनी रहती है। एलोबेरी नेक्टर माइग्रेन को लेके अल्टीमेट प्रोडक्ट आपने बताया। हीट लोशन माइग्रेन के ऊपर, मुझे आज सर हल्का हल्का दर्द हो रहा था, इवन सोचो मेरे पास रखा हीट लोशन, आपने बताया तब मैं उठी, मैंने कहा हाँ यार मुझे हीट लोशन लगा लेना चाहिए, फिर मैंने लगाया। और जो टूथ जेल आपने बताया है, वो तो मेरे घर में सब इस्तेमाल करते हैं, सभी, जितनी भी प्रॉब्लम है दांत की सारी सॉल्व हो गई। और पता है टूथ जेल का एक इस्तेमाल, एक चीज मुझे बहुत खास लगती है जो आपने बताई, वो तो है ही सारी चीजें। इस टूथपेस्ट में मैंने ये चीज देखी, अगर आप सुबह ब्रश करते हो ना, शाम तक आपके मुंह में ताजगी बनी रहती है, मतलब Exactly. चिपचिपापन नहीं होता खाने के हम्म। बाद भी। आप पानी पीने के बाद में उसको सॉलो कर लोगे थोड़ा सा, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कुल्ला कर लेंगे, आपके सही हो जाएगा मुंह, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत टाइम हो गया कुछ खा लिया फिर से ब्रश करो। तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, और जो सेशन तो वो तो माशाल्लाह कमाल का। एक एक प्रोडक्ट की जो आपने वैल्यू दी है ना, नॉलेज दिया है, कमाल है, अल्टीमेट है। और वो तभी हो सकता है जब सच में आपने प्रोडक्ट यूज की हो, रियल यूजर ही इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आकर सेशन में इतने सारे प्रोडक्ट बता सकता है। तो मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं सेशन से हिल नहीं पाई हूँ, बिल्कुल नहीं उठ पाई हूँ सच में। और आपने देखा होगा शुरुआत में थी तो टोपा और मैंने रजाई वजाई सब ओढ़ रखी थी, ठंड लग रही थी। मैं सिर्फ है ना, क्योंकि मेरा सिस्टम दूर रखा है बिस्तर से, तो मैं सिर्फ यहाँ पे रिव्यू देने के लिए फटाक से रजाई हटा के यहाँ पे आई हूँ कि नहीं मुझे बोलना है कि सेशन बहुत अच्छा था। तो थैंक आप यू। ऐसे सेशन मैम प्लीज लाते रहे, हमें बहुत जरूरत है इन सेशंस की, इस प्रोडक्ट की, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज का खजाना है ना वो हमें चाहिए। थैंक पता यू है, सो मच रिचा मैम, मैं थैंक ये यू सो करना मच। इसलिए चाहती थी कि मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग बिजनेस में हैं, पता है, मैं जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, मैं फॉरएवर से 2017 से कनेक्टेड हूँ। ठीक है। लेकिन आज तक इस बिजनेस से 3-4 बार आई गई, वो कुछ और रीजन, हेल्थ की वजह से, मतलब मेरा दिल कभी दूर नहीं हुआ फॉरएवर से, मन कभी दूर नहीं हुआ। इसलिए दूर हुई क्योंकि हेल्थ इशू ऐसे हुआ कि बिल्कुल ठप करना पड़ा, बंद करना काम मुझे। लेकिन क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट मैंने ऐसे यूज किए, ऐसी नॉलेज ली है कि मतलब आप छोड़ सकते ही नहीं हो। तो अगर आप फॉरएवर प्रोडक्ट यूज करोगे, उसको अच्छे से रिकमेंड करोगे, शेयर करोगे, तो आप कभी बिजनेस छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते हो। इम्पॉसिबल है छोड़ना। ठीक है, तो अच्छे से यूज करिए, अच्छे से शेयर करिए पूरी नॉलेज के साथ, मतलब नॉलेज लेने के बाद ही शेयर करिए, ऐसे मत किसी को रिकमेंड कर दो, नॉलेज की बात करिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। ठीक है, फिर एंड करते हैं सेशन को। ठीक है। जी ओके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू ऑल।